होगा अभी हाँ तो दुख होगा, हाँ फिर मन बोलेगा अब तो मान होता है तो तू दुख होता है तो तू उच्च कोटि का है, ऐसा हो जाता है। अब फिर वो ऐसा है अंदर ही बोलता है तू तो अभी उच्च भाई, कोटि देखो का हो ऐसा गया। अब मैं बताता हूँ आपको, बात नहीं है, मेरे को पूरी दुनिया जानती है, बड़े बड़े विदेशी भी आते हैं, सब कुछ आते हैं, और उसमें तो बड़ाई होनी चाहिए ना मेरी। हाँ हाँ तो मैं ये कहता हूँ, मेरा मन क्या कहता है, हाँ अरे ये बिना बात की बड़ाई हो रही है। हाँ अरे राजेंद्र दास जी का तो मैं तो धूल मातर भी नहीं हूँ, हाँ मैं तो विनोद बाबा की धूल मातर भी नहीं हूँ। तो मन दुखी हो जाएगा। वाकई में ठीक बात है। हाथ बढ़ाई हुई तो नीचे गिरूंगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, 4 बार भगवान के दर्शन हुए साक्षात, क्योंकि मेरे गुरु जी ने कहा था कि तुम हो साधन गृहस्थी, और तुम प्रचार नहीं कर सकोगे, इसलिए कोई बात छुपाना मत। तो मैंने कहा है गुरु जी, भजन को ऐसा कहते हैं कि भजन को छुपाना चाहिए। बोले उसको छुपाना चाहिए जो अधकचरा हो, उसको क्या होगा, घमंड आ जाएगा। तो तुम्हारे को तो छुपाने की जरूरत ही नहीं है, तुम तो गोलोक धाम से आए हो, तुम्हारे को तो अहंकार आने का सवाल ही नहीं है, इसलिए तुम मत छुपाना कभी भी। तुम्हारा आपकी कृपा है, आपका आदेश है, तो मैं सब बात बता दिया करूंगा। पर लोग भाई कहेंगे भाई ये तो बड़ाई करता है अपनी, हैं, तो उसको क्या होगा, उसको अपराध हो जाएगा तुम्हारा, अब वो नीचे गिर जाएगा, ये नुकसान उसको होगा। इसलिए पहले कह देना कि मेरी जो बोल रहा हूँ ना, उसको सच्चा मानना, गलत मान लेना, नहीं तो मेरी को आपत आ जाएगी, अपराध हो जाएगा उनको, तो बेचारे को, अब मेरी वजह से वो मर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। इसलिए पहले कह देता हूँ, अरे भैया जो को कहा है ना, जो सच्ची बात है, मत गलत मत समझ लेना, तो तुमको नुकसान हो जाएगा। तो ये है। तो हनुमान जी के 4 बार साक्षात दर्शन, छाती से चिपकाया मेरे को हनुमान जी ने। मैं आपको बताता हूँ, तो जहाँ हनुमान जी का, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था ना, वो कौन सा एरिया में तो भूल गए, अंजनी पर्वत, वहाँ हम 30-40 गए थे। वहाँ गए तो मेरे लिए चढ़ाने 700 पैड़ी है वहाँ पर, तो चढ़ा नहीं जाता, तो मेरे लिए वो बनाया था पालकी कि इसमें बैठ के ले जाएंगे। तो वहाँ हम गए, तो मैं कार से उतरते ही हर हनुमान जी आ गए और मेरे को छाती से चिपका लिया, और मेरे साथ थे बहुत, छाती से चिपका लिया। अब वो छाती से चिपकाया, वो ऐसा कि अब तक क्या हो गया, मेरे तो रोना बंद हो गया, रोना शुरू हो गया। वो क्या अब तक क्या हो गया मेरे, ऐसा बस रोए जाऊं, ऐसे ऐसे हो गया। और अब और बैठे और औरों को दिखे नहीं कुछ भी, अरे क्यों रो रहा है ये खड़ा खड़ा, क्यों रो रहा है, किसी को मालूम नहीं। तो आध घंटा हो गया, तो चलोगे नहीं, क्यों रो रहे हो? तो मैंने कहा हाँ चलना, बस मन में आया कि चलना है, तो हनुमान जी छोड़ दिया। अब हनुमान जी क्या बता रहा हूँ कि मैं तो उनके स्तन के पास आया, हनुमान जी बड़े थे और उनके बाल जैसे सोने की तरह चमक रहे, और इतनी सुगंध उनके शरीर में मैं बता ही नहीं सकता, इतनी सुगंध, अलौकिक सुगंध, और ऐसा हो रहा शरीर जैसे अब अभी खून निकला, शरीर में रंग ऐसा जैसे अभी खून निकला इनका, ऐसा था। फिर ये बोले चलो, चला, ये पाल के लिए, उनका मैं नहीं बैठूंगा, मैं नहीं बैठूंगा। क्यों नहीं बैठोगे, कैसे 700 पैड़ी चढ़ोगे? अब उनको क्या मालूम हनुमान जी थी। भाई मैं नहीं, अरे कारण तो बताओ क्यों नहीं, अरे बुद्धि भी थी मेरे पास,
5-7 बूढ़ियां भी थी, वो बोले हम तो नहीं जा सकती उस 700 पैड़ियों पे। तो मैंने कहा भैया हनुमान जी ने कृपा करी है, हाँ, इसलिए मैं तो पैदल ही जाऊंगा। जब तुम एक कदम भी नहीं चढ़ सकते कैसे जाओगे? अरे हनुमान जी, मैं कहा हनुमान जी आ गए, अब शक्ति दे दी उन्होंने। और वो बुढ़ियों को भी बोला, मैं कहा आपको भी शक्ति दे दी, चिंता मत करो। सब चढ़ गए, 700 पैड़ी चढ़ गए ऊपर। अच्छा, फिर हम वहां पर ऊपर 1-1.5 घंटे रहे, 1-1.5 घंटे। और फिर भाई 1-1.5 बहुत ऊंचा पर्वत और नीचे देखो तो बहुत गहरा। चारों तरफ हमने देखा तो बहुत गहरा। तो फिर मैं भाई चलो, अब फिर मैं भाई चलना तो है ही। तो फिर हम उतर गए, पैड़ियों से उतर गए। और जब हम पैड़ियों से उतर के और जाने लगे तब हनुमान जी आए, छोड़ने के लिए आए मेरे को। फिर मेरे को तो ऐसे ही हो गया, फिर भी मेरे तो रोना शुरू हो गया। अब तो जान गए वो सब, अब भाई हनुमान जी आ गए हैं, हमको दिख नहीं रहे हैं लेकिन ये रो रहे हैं ना। अब तो पहले तो मालूम नहीं था, अब तो मालूम पड़ गया। तो अब वो बोले नहीं कुछ भी, भाई रो हनुमान जी इनको छाती से चपे रखा है, इसलिए हमको बोलना बेकार है। तो बोला नहीं, कोई नहीं बोला। वे बहुत देर हो गई ना, तब बोले भाई चलना है कि नहीं, बस इतना कहा। और फिर मेरा मन किया हाँ चलना, बस फिर छोड़ गए। ऐसे अयोध्या में ऐसे ही हुआ। अयोध्या में पैड़ियों पे चढ़ना पड़ता है। कई पैड़ी थी, तो उस समय तक मेरे हरिपद दास था मेरा सेवक, ये नहीं थे पहले, हरिपद दास था। तो हम पैड़ियों पे चढ़ के, ओ इतने भीड़ हो रही वहाँ पर, हनुमान जी वहाँ रहे, इतने भीड़। तो मैंने कहा हनुमान जी, मैं इतनी दूर से आया हूँ और मैं इस भीड़ में आपके दर्शन नहीं कर सकता। मैं इतना ही बोला और हम वो भीड़ में से बाहर आ गए। हनुमान जी के मतलब जैसे ये पैड़ियाँ हैं ना, ऐसी पैड़ियों के पास, और मेरे को छिपका लिया ऐसे। तो वही बात हो गई। फिर प्रेम ऐसे रोना शुरू हो गया। अब हरिपद दास जी को तो दिखा नहीं, और तो मैं रोता रहा। फिर हनुमान जी मेरे पास, मेरे को छाती से लगा रखा। फिर मैंने फिर उन्होंने कहा कि भाई चलोगे कि नहीं। पर मैंने अपने मन से ही कहा कि हाँ चलना तो है, फिर छोड़ गए। वो तो हृदय की बात ही जानते हैं हनुमान जी तो। मेरे मन आया ना कि भाई चलना तो है, फिर छोड़ गए। तो ऐसे मैं कहता हूँ कि भाई जब मेरे को इतना हो रहा है, सबको होगा। मैं बताता हूँ रास्ता, उस रास्ते से आप चलो, आपको जरूर इसी डे में भगवान के दर्शन हो जाएंगे। मैं कार्तिक में, मेरे गुरुजी का जन्म है कार्तिक में, उत्थान एकादशी का जन्म है। तो मैं वहां जाके और प्रवचन करता था। क्या करता कि छोटे लाल पंडा, उसके मकान में मैं रहता था, और नीचे था राधा कुंड, ऐसी सड़क, फिर राधा कुंड था। तो मैं वहाँ प्रवचन करता था। गुरुजी की आविर्भाव की वजह से मैं करता था। तो अंग्रेज उस समय कार्तिक में भी अंग्रेज बहुत आ जाते हैं सब जगह से। तो वहाँ मेरे पास खूब बड़ी छत थी, वहाँ बैठ जाते थे और मैं हरि नाम की बताता था, हरि नाम की महिमा बताता था। तो अब अंग्रेजों को तो हिंदी समझ में नहीं आती है,
लेकिन ये जो अभी फोन आया था ना, वो बैठा रहता तो वो इंग्लिश में बता देता था उनको। वो तो अभी तो वहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। वह भी फोन आया था तो वो बता देता था। तो सब बोले कि हम कल है ना आपको चंद्र सरोवर पर ले चलेंगे। तो मैंने कहा भाई हाँ ठीक है, मैं चंद्र सरोवर पर अभी गया नहीं कभी भी। तो मैं बोले बहुत अच्छी जगह है वो, वहाँ सूरदास जी की कुटी है वहाँ पर। वहाँ उन्होंने 125 लाख पद लिखे थे, 1.25 लाख पद लिखे थे। तो मैं कहा ठीक है, तो कल ले चलेंगे आपको। तो दूसरे दिन हम वहाँ गए। तो वो मन तो पहले जब बहुत बड़ा है वो, तो चंद्र सरोवर तो बहुत बड़ा। तो बाद में हम सूरदास जी के पास, सूरदास जी कुटी पे गए। मतलब सूर्य जी तो मेरे साथ से 25 ठीक थे। तो मेरे को क्या वहाँ जाके और मेरे को ऐसे दीवार पे 7 फुट दीवार पे कृष्ण भगवान के दर्शन हुए। दर्शन ऐसे हुए इतने चमकदार, मेरा शरीर है ना जैसे मैं गिरा, बस कब तक क्या हो गया मेरे, और दर्शन हो रहा। तो मैंने कहा दर्शन तो हुआ। फिर मैंने कहा बाबा, मैं जो बाबा बोलता हूँ ना, बाबा इनको भी दर्शन दो। तो उन्होंने, मेरे को तो खूब तेज हुआ और उनको डिम दर्शन हुआ। वो डिम दर्शन हुआ और फिर चले गए। वो डिम दर्शन जिनको हुआ था ना, वो मेरी किताब में लिखा है किस किस को दर्शन हुआ था। वो डिम दर्शन हुआ था, लेकिन वो जो था वो तो बड़ा तेज दर्शन हुआ था मेरे को। तो उस समय अगर ज्यादा देर होता तो मैं गिर ही जाता। शरीर में कब तक क्या हो गया मेरे, क्षण हो गया, क्षण ऐसे। तो उस समय दर्शन हुआ था मेरे को। तो ऐसे मैं कह रहा हूँ कि जगन, पहले तो मैं द्वारकाधीश के पास रहता था, क्योंकि उसमें मेरे को तो पोता बना दिया था गुरुजी ने। पहले मेरी है ना वो मंजरी भाव था मेरा पहले। और 500 पद मैंने विरह के लिखे थे जब मैं कॉलेज में पढ़ता था जयपुर में। तो मैंने विरह के पद लिखे थे, विरह के 500 पद लिखे थे। तो मैं जब गुरुजी आए, गुरुजी जयपुर में कोई 60-70 बार आए हैं, क्योंकि पहले मठ नहीं थे। मठ एक कलकत्ते का था बस, और मेरी दीक्षा हुई उसके साथ कोई मठ नहीं था, ये कलकत्ते का मठ था। तो उन्होंने मठ बनाई की वजह से विग्रह लेने के लिए आते थे। तो एक मैं बैठा हुआ था, तो चीफ इंजीनियर, मैं पीडब्ल्यूडी में था, तो चीफ इंजीनियर आया और उनके पास बैठा हुआ किशोरलाल माथुर, वो चीफ इंजीनियर था। तो उसने कहा महाराज जी मेरा भविष्य कैसे जाएगा, भविष्य कैसा होगा। तो बोले हरि नाम करो, हरि नाम। तो उसने क्या बोला, अरे आपका ये शिष्य है ना, ये तो तारीख भी बता देता है। तो गुरुजी कुछ नहीं बोले। जब वो चला गया तब गुरुजी बोले कि अनिरुद्ध तेरे को वाक सिद्धि कैसे होगी। अब गुरुजी को तो सब बताना पड़ेगा। तो मैंने कहा महाराज जी आपने सन 52 में तो मेरे को दीक्षा दी, और गुरुजी को सब बताना पड़ेगा। 52 की दीक्षा दी और 54 में मैंने पुरुषण कर लिया कृष्ण मंत्र का, और मैंने किया पुरुषण 18 लक्ष्य 6 महीने में किया, और उससे मुझे वाक सिद्धि आ गई। तो मैं सोचा कि भाई वाक सिद्धि आ गई, किसी का भला हो तो अच्छा ही है। तो मैं बताता गया, कोई बोले कब नौकरी लगेगी, और मैं तारीख बता देता था, उस दिन लग जाएगी, कब मेरे बच्चा होगा उस दिन हो जाएगा, ऐसे ऐसे मैंने बताता गया। बोले तो गलत किया तुमने। तो मुझे क्या मालूम, मुझे फायदा ही होता है। बोले नहीं सिद्धि अच्छी नहीं, तुम्हारा क्या मंजूरी भाव, वो दो पद दो। वो पद ले लिया मेरे से, वो किताब ले ली, विरह के पद थे ना, वो ले ली गुरुजी ने ले ली। वो अगर किताब होती तो बहुत फायदा होता, पर गुरुजी ने ले ली।
तो बोले अब चाहे तुम्हारा मैं है शिशु भाव देता हूँ, महाराज आपकी मर्जी है। बोले शिशु भाव में कोई अपराध नहीं होता है, इसलिए मैं द्वारिकाधीश का पोता बना देता हूँ। पोता बना महाराज जी, ठीक है आपकी कृपा है। तो मुझे 1 साल का शिशु बना दिया। तो मैं तो उन दादियों के गोदी में रहता था, 8 दादी थी उनकी गोदी में रहता था मैं। हाँ, और वो स्तन भी पे, और दादी भी स्तन पे लाती थी मेरे को। तो ऐसा हुआ। तो फिर मैं कुछ समझ में आया, मेरे बहुत बहुत मैंने कहा, मैंने बाबा मेरे जितने भी हैं ना उनका उद्धार करो। बोले उद्धार नहीं हो सकता, कर्मों के अनुसार होता है, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन दादियाँ मेरा पक्ष करती थी, बच्चा जो बोल रहा है ना उसकी बात माननी चाहिए आपको। हाँ, अब वो सोचे कि देखो इतनी प्यारी मेरी है, फिर इनकी हो, ये बच्चे की हो गई और मेरे से दूर हो गई। तो मना करता रहे, मैं नहीं कर सकता। तो मैंने कहा देखो, मैंने कहा खाना, मैंने है ना खाना पीना पानी पीना छोड़ दिया मैंने। तो दादियाँ बोली कि ये मरेगा, इसकी बात मानो। तो मैंने कहा बोले ये ऐसी चीजें मांगता है जो मतलब बेकार की बातें करता है। तो भाई ये तो आपको मानने, सब रुहानियाँ बोली माननी पड़ेगी। मैं तो बोले क्या चाहता है? मैं कहा जितने भी हैं ना मेरे उनका उद्धार करो। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? और वो कहते हैं भाई आप सब कुछ कर सकते हो, आपके अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, आप एक बच्चे की बात नहीं मान सकते। आपके ये कितने का होगा, इनके पास कितने को होंगे, इनके साथी थोड़े बहुत होंगे, तो आपको कौन सा नुकसान हो जाएगा? तो बोले ये हो नहीं सकता। बोले ये मर जाएगा फिर। तो बोले अरे तू क्या चाहता है? मैं कहा जितने भी है ना उनका तुम रिजर्वेशन कर दो। तब कह दिया जा, तेरे कितने हैं? तो मेरे को 3-4 लाख होंगे, जा तेरे को 3-4 लाख का रिजर्वेशन कर दिया। मैं रिजर्वेशन कर दिया। सब खुश हो गए। तो फिर क्या हुआ, वो तो हो गया उनका रिजर्वेशन। हाँ। लेकिन और भी तो नए आ जाते हैं। तो मैं थोड़े 2-4 महीने बाद में 5-7 महीने के बाद में बोला कि जो मेरे और आ गए हैं ना, क्या उनको मैं छोड़ के जाऊंगा क्या? वो जो आ गए वो मैं छोड़ के जाऊंगा? तो मेरी दादियाँ बोले कि भाई बात तो ठीक ही कह रहा है बच्चा। वो कहता है अब आप कहोगे भाई 1 साल का बच्चा तो बोलता ही नहीं, पर मैं 10 साल का होके बोलता था। अच्छा। हाँ, जब राक्षस भी शरीर बदल सकते हैं तो मैं बड़ा हो जाता था, और 10 साल का होके बोलता। तो बोले भाई ऐसे तो तुम्हारे तो आते ही रहेंगे, क्या बात है, ये ऐसे मैं कब तक करूंगा ऐसे? बोले आपके हाथ में सब कुछ है। दादियाँ बोलती हैं आपके हाथ में सब कुछ है, कर दो। तो बोले आगे तो नहीं कहेगा? मुझे नहीं कहूंगा। मैं आगे नहीं कहूंगा। बोले जा, जितने भी तेरे हैं ना 5-7 लाख हो गए, उनका कर दिया मैंने, रिजर्वेशन कर दिया। अब मेरे को जाना पड़ेगा उनके पास। अब मेरे को मरने पर उनको ले जाने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा। तो दादियाँ बोलती हैं उसमें कौन सा जोर, आपको कौन सा जोर पड़ेगा? बस 5 सदों को भेजता था, अब मेरे को जाना पड़ेगा।
क्योंकि वो मेरे हो गए, अब मैंने रिजर्वेशन करवाया है इसलिए मेरा हो गया, अब तो ऐसे मेरे को जाना पड़ेगा। तो जाना पड़ा। तो मेरे चंडीगढ़ में निश्चिंत चंद महाराज थे, वो मतलब सन्यासी थे, और मेरे उनकी उम्र भी 70-80 साल की थी, पर मेरे से छोटे थे वो। तो वो मेरे को ले जाते थे यहाँ से कई बार कार्तिक जन्माष्टमी पे ना, मतलब रामनवमी पे, हैं? रामनवमी और जन्माष्टमी पे ले जाते थे मेरे को यहाँ से। तो वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे मेरे को। तो मैं एक बार मैं गया, तो हम फर्स्ट मंजिल पे रहते थे। तो मेरा कमरा ये और बीच में उनका कमरा वो। तो मेरे पास आके दोपहरी में हरि नाम करते थे मेरे पास बैठ के। तो मैं गया एक बार, तो उन्होंने वहाँ मंगल आरती की, नीचे मंगल आरती की, और मंगल आरती करके अपने कमरे में आए। तो एक ब्रह्मचारी बोला, वो एक गिलास दूध का लेकर के महाराज को देता था। तो महाराज ये दूध पी लो। तो बोला, अरे मुंडे, आज मैं जाऊंगा। कहाँ जाओगे? दिल्ली, कलकत्ता? अरे नहीं, ठाकुर जी लेने आए हैं। बाबा पागल हो गए क्या तुम? ठाकुर आपको लेने आएगा? हाँ, ठाकुर लेने आए। वो नीचे जाके कह दिया। अब मंगला आरती में तो बहुत थे, इकट्ठे होके ऊपर आ गए। ऊपर आके बोले कि महाराज जी क्या बक बक कर रहे हो? अरे क्या कर रहा हूँ मैं, भगवान जा रहा हूँ। मुझे तो मालूम था, वहां के उनके पास बैठा था कि हाँ जाइए, उनको मालूम नहीं था। बोले आप क्या पागल की सी बातें करते हो? अरे पागल की सी बातें, वे कृष्ण लेने आया है मेरे को। महाराज कैसी बातें करते हो, गलत। अरे आज तक हमने नहीं सुना कभी भी, अरे आप कैसी बातें करते हो? अरे बात क्या हो गई, मैं जाऊंगा अभी। तो मैंने कहा महाराज ऐसा करो, आप कोई बात कह के जाओ, आप चले जाना। हाँ मुझे मालूम है आप जाओगे, तो कोई बात बता के जाओ। तो क्या बताया कि देखो हम मठों में एक जगह रहते हैं और आपस में लड़ते हैं। तो क्या लड़ने के लिए आए हो यहाँ पर? अरे भगवान को प्राप्त करने के लिए आए हो, भजन के लिए आए हो, लड़ने के लिए आए हो? तो लड़ना मत, आपस में लड़ना मत, भजन करना बस, पहली बात। दूसरा कहा कि देखो चैतन्य महापुरुष जी स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार थे, 1 लाख नाम करते थे खुद, और दूसरों को भी कहते थे 1 लाख नाम करना। इसलिए सब 1 लाख नाम करना, बस 1 लाख नाम करते गुड़ गए, खत्म, चले गए। ये प्रत्यक्ष बात है। और ज्यादा वर्ष भी नहीं हुए हैं, 4-1 वर्ष हुए होंगे, 4-5 वर्ष। तो ऐसा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो जगन्नाथ जी बताया है, आप अपने मान प्रतिष्ठा हो तो दुखी हो, तो मन में तो सोचोगे ये जो जितनी बातें बताई हैं उनमें तो मेरे एक भी बात नहीं है, मेरे पास मेरा गुण एक भी नहीं है, इसमें तो अवगुण ही अवगुण है, हैं? तब ही मन मानेगा, नहीं तो मानेगा नहीं। और बड़ाई होती रहेगी तो भगवान दूर रहेगा, और दुखी हो जाओगे तो भगवान आ जाएगा। ये तो पक्की बात है। ये भगवान की कितना शॉर्ट रास्ता है। पहले रास्ते बताए वो भी बता देता हूँ, पहले जो रास्ते बताए वो बता देता हूँ, पर वो लंबे रास्ते हैं थोड़े। आपको धूप लग रही है, इधर आ जाओ, है ना? तो रास्ता बताओ। जो बताया उन्होंने, वो क्या बताया कि जब तुम्हारी बढ़ाई हो ना, मान बढ़ाई, तो लड्डू फूलते हैं, दुख होना चाहिए।
अगर दुख होगा ना तो भगवान आपके पास आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों कि जब खुशी होती है ना वहां मैंपना है, अहंकार है, और जब दुख होगा ना तो सब गई, पूरे गुण आ गए अंदर। तो कहते हैं कि अब ये इसको कैसे हटाया जाए, ये तो होगा, ये बढ़ाई होती है ना तो खुश तो होता ही है। हाँ। अब उसको कैसे हटाया जाए, हटाने का तरीका है, क्या है, तुम्हारी पुस्तक में है, वो पास पूछो उनको। अब जैसे मेरे को तो पूरी दुनिया जानती है, और बढ़ाई भी होती है। हाँ जी। तो मैं कहता हूँ ये काहे की बढ़ाई होती है, राजन दास जी का तो मैं तो चरणों का दास भी नहीं हूँ, चरणों के रज भी नहीं हूँ। विनोद बाबा की तो चरणों के रज भी नहीं हूँ। प्रेम बाबा की मैं तो रज भी नहीं हूँ, तो काहे को सुखी होगी, मेरे को सुख होगा, मेरे को दुख होता है, क्यों बढ़ाई करते हो मेरी? इसलिए क्योंकि मेरे तो पूरी दुनिया ही जानती है मेरे को, तो मेरे को जो दुख होता है। तो सुख होना जहर है। अब कहते हैं कि तुम्हारी किताब में सब कुछ है, पूछो उनसे, अपना खुद का मतलब इम्तिहान हो जाएगा, आपका खुद का मालूम पड़ेगा कि तू कैसा है। ये दर्पण है, एक तरह का दर्पण है। पहला है, रात को उठते हो कि नहीं, तुम 1 लाख नाम करते हो कि नहीं? तो ये कहेगा नहीं करते। रात को उठ करके 1 लाख नाम करते हो कि नहीं? तो क्या कहेगा? नहीं। और भगवत भजन में मन स्वाभाविक रमण करता है कि नहीं? नहीं करता। नहीं करता। कोलाहल में मन लगता है कि नहीं? हल्ला हो रहा है, हाँ, और उसमें भी इतनी मतलब एकाग्रता आ गई कि मन वहां से गया ही नहीं कहीं। ये भी नहीं होता। नहीं होता। अनुमान प्रतिष्ठा से मन दुखी होता है कि नहीं? ये तो बताया उन्होंने। संकट में मन में स्थिरता रहती है कि नहीं? स्थिरता जब ही होगी, सच्चा भगवान का प्यार होगा ना तो स्थिरता रहेगी। तो संकट में मन में स्थिरता, संकट आ गया घबरा गया, वो घबराएगा नहीं, कि भगवान का प्यारा हो गया तो घबराएगा नहीं। तो संकट में मन में स्थिरता रहती है। तो अपने अपने मन को सोचो, मेरे को क्या क्या, इसलिए तो मेरे को प्रतिष्ठा से खुश होता है, सुखी होता है, सुख होता हूँ मैं। हाँ, फिर करेगा अरे वाकई में सुख नहीं होना चाहिए, मेरे पास तो कुछ ही नहीं है, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। अरे फिर बिना बात ही मेरी बढ़ाई होती है तो दुख होगा फिर। और भजन करने के लिए उत्साह बनता है कि नहीं? उत्साह होता है कि नहीं? भजन के लिए, भजन हेतु उत्साह होता है कि नहीं? और इंद्रियों में संयम है कि नहीं? संयम होता है कि नहीं? इंद्रियों में संयम होता है कि नहीं? और दुख में और सुख में भगवान याद आता है कि नहीं? यानी अपने मन को टटोलो, तुम अपना स्वभाव कैसा है वो अपने आप को मालूम हो जाएगा। ये दर्पण है, ये परीक्षा है सबकी। तब ये मन दुखी हो जाएगा। वाकई में तू बढ़ाई होती है तो सुख होता है,
ये बहुत गड़बड़ है। मैं सुखी होना ही नहीं चाहिए मैं, तो उसको क्या है, मन को दंडा मिलेगा, दंड मिलेगा मन को जब मन शुद्ध रहेगा। मन से है, मन ही भगवान को पहुंचा देता है भगवान के पास, और मन ही नरक में ले जाता है। मन ही है खास। तो वो अपने अपने स्वभाव को इससे सुधार देखो, और इसको इससे सुधारो, मन को सुधारो, स्वभाव को सुधारो। दुख में भगवान। अच्छा, किसी भी प्राणी को दुखी देख करके स्वयं को दुख होता है कि नहीं? ध्यान नहीं समझ में आओ तो मेरे को पूछो। जैसे कोई दुखी हो रहा है, हाँ, तो अपना मन भी दुखी हो जाएगा, लेकिन होता नहीं। दूसरा, अखबार में छोड़ा पढ़ा कि ट्रेन उल्ट गई जिसमें 150 आदमी मर गए। तो थोड़ी देर ऐसा, हाँ मर गए होंगे, अपना होगा ना तो दुख होगा, अरे मेरा भी था। लेकिन वो जो 150 मरे ना, उनके लिए दुख होना चाहिए, होता नहीं है। ये है दुख। दुखी देखकर स्वयं को दुख होता है। और किसी की निंदा व अपने स्तुति सुनकर मन में घृणा होती है कि नहीं? फिर बोलूं, किसी की निंदा, अपन किसी की निंदा करें और स्तुति, उनकी स्तुति भी सुने, सुनकर मन में घृणा होती है कि नहीं? ये नहीं सुनना चाहिए। ये न स्तुति सुननी चाहिए, न निंदा सुननी चाहिए। ऐसे मन में होता है कि ये घृणा हो। भगवत चर्चा सुनकर अधिक सुनने की इच्छा होती है कि नहीं? उत्साह हो, और सुनो और सुनो और सुनो, लेकिन नहीं होती। और प्रत्येक प्राणी की, चाहे कोई भी हो, उसका उपकार करने की इच्छा होती है कि नहीं? उसका भला करने के लिए इच्छा होती है कि नहीं? चाहे कोई भी हो, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, प्रत्येक प्राणी भगवान का, चराचर प्राणी भगवान का है। चराचर प्राणियों को उपकार करने की इच्छा होती है कि नहीं? संत से मिलकर परमानंद की अनुभूति होती है कि नहीं? संत से मिलेंगे तो आनंद छा गया, और संत के बिछुड़ने से दुखी होगा कि नहीं? बिछुड़ने से दुखी होगा, होता है कि नहीं? संत जब बिछुड़ता है तो मन में दुख होगा, अरे संत जा रहे हैं, और संत मिलेगा तो खुशी हो जाएगी। ये सब है ना। ऐसे अपने अपने स्वभाव को देखो। संत से बिछुड़ने पर अपार दुख का अनुभव होता है। संत के चरणों में बैठने से अधिक समय बैठने का मन करता है कि नहीं? ये 33 पॉइंट हैं। इससे आपको आपका स्वभाव का मालूम पड़ जाएगा। इसमें कितनी परीक्षा में पास होते एक फेल हो जाओगे। भजनानंद की भूख पहले से अधिक होती है कि नहीं? भजन, अरे भजन नहीं हो रहा है, दुख होगा, अरे भजन नहीं हुआ, भजन नहीं हुआ। तो ऐसा अगर हो तो भजनानंद की भूख पहले से अधिक हो रही है कि नहीं? और भजन का हरास होने पर अंतःकरण दुखी होता है कि नहीं? अरे भजन ही नहीं हुआ, तो आज तो बहुत दुखी है, आज तो कुछ नहीं हुआ, ये हुआ। तो भजन के लिए दुखी होता है कि नहीं?
कभी भगवत संत मंदिर 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 तीर्थ के स्वप्न होते हैं कि नहीं? जय अपन को कैसे कैसे स्वप्न होते हैं, कभी भगवान के हों, कोई संतों के हों, या मंदिरों के हों, या तीर्थों के हों, तो कभी भगवत संत मंदिर और तीर्थों के स्वप्न आते हैं कि नहीं? तो मन ऐसे करेगा, अरे तेरी बढ़ाई होती है, तेरी तो खुशी होती है, साल तेरे अंदर बहुत गुण अवगुण है, और फिर खुशी कैसे होगी? तो मन को दुखी होगा, फिर मन दुखी होगा, तब सुधरेगा अपने आप ही। मन दुखी होगा ना जब ये सुधरेगा, नहीं तो सुधरेगा नहीं कभी भी। और स्वप्न में अष्ट विकार आते एक नहीं, अष्ट विकार स्वप्न में ही ऐसे स्वप्न आवे जिसमें मतलब दुखी हो जाए, रोने लग जाए, ऐसे तो अष्ट विकार होते हैं ना, जब पसीने आ जाए, हाँ, थर थर कांपने लगे, ऐसे अष्ट विकार होते हैं। तो ये स्वप्न में होते हैं नहीं। रात में 2-3 बजे भजन हेतु उठने का मन करता है कि नहीं? सुबह 7 बजे तो सोते रहो। अरे भजन फिर भगवान मिल जाए मुझको, है 5-6 बजे तक सोते रहो, फिर भगवान मिल जाए, कि हमको भगवान मिलना चाहिए। तो रात में 2-3 बजे ये तो उठने का मन करता है कि नहीं? ये मैंने थोड़ी लिखा है, मेरे को संतों भगवान ने लिखवाया है, ये मैं नहीं लिखे। भगवान ने लिखाए हैं सब। अरबी जगन्नाथ जी बोलते ही रहते हैं, और जगन्नाथ जी बोलते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। भजन में मन में मस्ती की लहर दौड़ती है कि नहीं? भजन करते रहे तो ओ आनंद आ जाए, आंसू आ जाए, पुलकित हो जाए शरीर, ऐसा होता है कि नहीं? और ग्राम चर्चा से घृणा होती है कि नहीं? ग्राम चर्चा हो रही है, उसे आनंद आ रहा है, वो बहुत जहर है, जहर है। इसलिए ग्राम चर्चा से घृणा होती है कि नहीं? और इंद्रियों का वेग पहले से कम हुआ है कि नहीं? और सभी काम भगवान पे छोड़ा है कि नहीं? कोई भी काम करो चाहिए। और इस संसार को दुख सागर समझा कि नहीं? संत होता है ना, उसको ऐसे विचार आते हैं, ये संसार दुखी, सुख सुख कहीं है ही नहीं, संसार में दुख ही दुख है। ऐसा आएगा जो सच्चा भजनकारी होगा। और मौत को शीघ्र आने वाली समझा है कि नहीं? अगर ऐसा समझेगा ना तो भजन करेगा, नहीं तो आंख में नीचे सोता रहेगा, मौत की याद नहीं आई तो। और मौत ही है खास दुख का कारण। स्वयं के नीचे स्तर के भक्तों को झुककर सम्मान करता है कि नहीं? जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रपात जी थे कि नहीं हमारे शुरू के, वो शिष्यों को भी मन मन में प्रणाम करते थे, शिष्यों को भी उनका ऐसा स्वभाव था। तो वही बात ये बता रहे हैं कि कोई भी हो, भक्त हो, और अपने आप को बड़ा समझेगा ना तो झुकेगा ही नहीं, और अपना को छोटा समझेगा ना झुकेगा, उसके भी झुकेगा। तो कहते हैं तृणादपि सुनी चेन तरुरपि सैष्णुना अमानी ना मान दे
कीर्तनीय सदा हरि। जैसा ऐसा जिसका ऐसा स्वभाव होगा वो है ना, वो भगवान उसको छोड़ेगा ही नहीं, एक सेकंड छोड़ के नहीं जाएगा। भगवान को कहेंगे भगवान इसको छोड़ दे, बोले मेरी शक्ति नहीं, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, मैं इसको छोड़ सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर मेरे प्यारे भक्त को मैं नहीं छोड़ सकता। अब साक्षात अभी हो रहा है 3 बजे फोन गया रोहतक में, वो बोले आप 3 बजे फोन किया। मैं कहा मैं नहीं किया, मैं रात को भजन करूं फोन करूं, मैं तो रात को 12 बजे सुबह तक भजन करता हूं, मैं बात करता ही नहीं किसी से। वो कौन है जगन, वो और फोन नंबर ही मालूम नहीं। भगवान जाते हैं फोन के द्वारा, भक्तों के पास जाते हैं, फोन के द्वारा जाते हैं, फोन से जाके मिलते हैं उनसे। ये एक रोज ही होता है ये। अच्छा। हाँ रोज होता है, कभी किसी के पास है। अब अमेरिका यहाँ रात और वहाँ अमेरिका दिन, और अमेरिका से फोन आते हैं कि भैया मैं काय को करूँगा। तो ठाकुर जी सब जब क्योंकि ठाकुर जी के ग्राहक नहीं है, इस समय ग्राहक बहुत कम है, तो ठाकुर जी का मन लगता नहीं है, तो वो क्या करते हैं भक्तों से मिलते। आप भक्तों से मिल नहीं सकते वैसे, तो फोन के द्वारा मिलते हैं, जाते हैं, सबके पास फोन जाते हैं। और रोज ही रोज ऐसा नहीं है एक दिन में नहीं, रोज जाता है कोई किसी के पास, कोई सब। और मेरे पास आते हैं आपने फोन किया, अब बात ही नहीं करते। अरे मैंने फोन किया ही, मैं तुम्हारा फोन नंबर ही मैं जानता ही नहीं हूँ, कैसे करूँगा। भैया ठाकुर जी तुम पे कृपा कर दी, अब तुमको तो आनंद मिलाना चाहिए, भगवान ने तुमको दर्शन दिया है, उससे फोन के द्वारा तुम्हारे पास आए थे। ये तो अब हो ही रहा है, तो साफ ही हो रहा है। इनके पास भी कई बार जाते इनका तो मेन बात नंबर है, लेकिन कईयों की नंबर नहीं है, और वहाँ फोन चले जाते। ये तो प्रत्यक्ष भगवान दर्शन दे रहा है। हाँ शत्रु का भी उपकार करने का भाव होता है कि नहीं? शत्रु है बहुत, लेकिन भक्त होगा, सच्चा होगा ना, उसका भी उसका भला करने के लिए होगा, क्योंकि मेरा प्यारा उसमें बैठा है। शत्रु में भी तो मेरा प्यारा बैठा है, तो उसको कभी दुख नहीं देगा, उसको यही कहेगा भगवान इसकी बुद्धि को सुधार दो, वो यही कहेगा भगवान इसकी बुद्धि को सुधारो। इसका तो स्वभाव खराब है, क्यों कि उसके में मेरा प्यारा बैठा है। शत्रु मेरा शत्रु है, लेकिन मेरा प्यारा तो बैठा है उसमें। अगर मैं उससे कुछ बोलूँगा तो मेरा प्यारा दुखी हो जाएगा। ये है अन्य का अधिकार न चाहकर सच्ची कमाई का पैसा कमाया है कि नहीं, 2 नंबर का कमाया नहीं होना चाहिए, अपने सच पसीने का पैसा होना चाहिए। और सीमित आवश्यकताओं का भजनकारी होगा ना, वो सीमित पैसा रखेगा। पैसे कोई भी चीज है ना सीमित रखेगा, तो सीमित आवश्यकताओं का भाव मन में है कि नहीं। मैं थोड़ी अरे 11 चीजें रखेंगे तो भगवान का भजन होगा नहीं, उसमें ही फंस जाएंगे। इसे सीमित रखेगा, जरूरत की जो खास चीज होगी ना वही रखेगा अपने पास। तो सीमित आवश्यकताओं का भाव मन में है कि नहीं। अरे जितना मिल रहा है उस पर संतोष है कि नहीं। अपने अपने स्वभाव समझ लो।
और मंदिर में ठाकुर का भाव से दर्शन होता है कि नहीं। भगवान का ठाकुर अपन जाते हैं मंदिर में जो तो ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, लेकिन वो भाव नेत्रों से होना चाहिए, इन आँखों से नहीं होगा, भाव के नेत्रों से होगा। तो भाव के नेत्रों से होगा ना तो भगवान की आंखें चलती हुई दिखेंगी, इधर उधर से हंसते हुए दिखेंगे। और इन आंखों से, ये तो माई की आंखें हैं, इनसे दर्शन नहीं होगा। नहीं समझ पाओ तो पूछो मेरे से। और स्मरण और कीर्तन में करने पर तुम्हारे अष्ट विकार होते एक नहीं। अष्ट विकार में एक विकार भी हो जाए वो भी अष्ट विकारी है। आंसू आ जाए या पुलकित हो जाए वो अष्ट विकारी है। उक्त अवस्थाएं उदय होने पर स्वयं का भजन स्तर दर्पण की तरह स्पष्ट दृष्टि गोचर होता है, अपना मालूम पड़ जाता है सबको। अरे मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, और मेरी बढ़ाई होती है और मैं खुशी करता हूँ। अरे काहे की बढ़ाई है, मेरे अंदर तो दुर्गुण भरे पड़े हैं। ये कहेगा फिर मन कहेगा मेरे अंदर तो दुर्गुण भरे हैं, और फिर बिना बात की मेरे को खुशी होती है, तो फिर मन है ना फिर दुखी होगा, फिर मन दुखी होगा। तो जगन्नाथ जी कह रहे हैं कि इसको बार बार पढ़ने से उसका मन सुधर जाएगा। वो बढ़ाई होगी ना तो दुखी हो जाएगा, नहीं तो सुखी होगा। सुखी होगा ना तो वह तो माया है। यही है भगवत शरणागति की असली रूप। यही अंत में कह दिया कि यही है भगवत शरणागति का असली रूप। ये पूर्ण शरणागत होगा। ये भगवान की शरणागति क्यों नहीं होती है, ये चीजें हैं नहीं। और ये कैसे होंगी, मन को सुधरने से। मन ही है, केवल कोई नहीं है, मन ही है। मन अगर सुधर गया तो भगवान मिल गए, और मगन अगर बिगड़ गया तो नरक मिल गया। तो ऐसे जगन्नाथ जी बोले कि सबको उनके स्वभाव की दर्पण सुना दो, बस उससे अपना आप में मालूम हो जाएगा। तो उन्होंने आखिर में मेरे को बोला कि मैंने कहा जगन्नाथ जी हमको तो छोटा सा रास्ता बता दो। आपने बताए तो हैं लेकिन कुछ लंबे रास्ते हैं। तो उन्होंने बताया कि अनुरुद्ध देखो, अगर किसी की मान प्रतिष्ठा हो, मान बढ़ाई हो, और उसमें दुखी हो जाए, उसके पास उसको भगवान छोड़ेगा ही नहीं। क्योंकि ये सब दुखी होगा ना तो ये जितने भी हैं ना वो उसके अंदर हैं। ये जितने भी बोले हैं वो उसके अंदर गुण में है, गुण में, अगुण में नहीं, गुण में उसके पास हैं। तो भगवान उसको नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो पूछेगा भाई हम इसको कैसे हटावें। तो वो जो परीक्षा है ना, वो परीक्षा देवा सुना दो उनको, अपनी परीक्षा वो कर लेंगे अपने आप की। तो भाई इसमें तो मैं पास नहीं हो सकता, इसमें तो फेल ही फेल हूँ। तो दुखी हो जाएगा मन, और मन दुखी हो जाएगा तो काम बन जाएगा। बस ये समझ में आया कि नहीं? पहले आपने बताया था मान प्रतिष्ठा और साथ में अहंकार बताया था, ये उसे भी छोटा बता दिया अभी। अब सिर्फ मान हाँ, प्रतिष्ठा। बस मैंने वो तो बताते गए। तो मैंने तो कहा देखो जगन्नाथ जी हमको तो एक छोटे से छोटा रास्ता बताओ। तो उन्होंने कहा एक छोटे से छोटा रास्ता बताता हूँ। और वो तो उन्होंने कहा कि मान प्रतिष्ठा होना
तो दुखी होना चाहिए, लेकिन सुखी होता है। हाँ, लड्डू फूट। तो महाराज जी सुख मिलता है। आज सुन लिया। देखो, मैं पहले तो द्वारकाधीश का था, तो द्वारकाधीश से मैंने कहा तुम तो बड़े कठोर हो, तुम है ना लड़ाई करने के लिए द्वारिका बसाई है तुमने तो, और तुम्हारा स्वभाव कठोर है, तुम किसी की बात मानते नहीं हो, तो मैं तो जगन्नाथ जी के पास जाऊंगा। ये जगन्नाथ जी प्रेम के अवतार है, इसलिए मैं तो जगन्नाथ जी के पास जाऊंगा। तो बोले जगन्नाथ जी भाई क्यों जाओगे? मैं कहो तो प्रेम का अवतार है, इसलिए जाऊंगा मैं तो। मत जाना, जाऊंगा मैं तो। इसलिए मैं जगन्नाथ जी बोले मेरे पास आ जा। हरी बोल। जगन्नाथ जी स्वभाव तो अलग अलग होते हैं ना, वो एक ही आदमी के कई स्वभाव हो जाते हैं। तो जगन्नाथ जी बोले मेरे पास आ जाओ। तो जगन्नाथ जी प्रेम क्या बता रहे, आपको मालूम भी है कैसे? अब तो मालूम ही होगा नहीं, या बताना पड़ेगा? नहीं है। क्यों है? बताना पड़ेगा क्या? बता दो बाबा, बता। अच्छा, बता देता हूँ। जगन्नाथ जी कैसे हुए? तो क्या हुआ कि जो रानियां थी, जो नारद जी थे ना, हाँ। तो नारद जी ने पूछा, नारद जी ने कहा कि रानियों का कि भाई भगवान की जो बचपन की बातें हैं ना वो हमको बताओ। रानी पूछने लगी नारद जी से, तो बोले कि नहीं देखो वो बात का बताऊंगा ना तो वो कृष्ण है ना भगियाएगा यहाँ पर, उनके अब बचपन की बात बताऊंगा ना, बताएं तो वो भगियाएगा यहाँ पर, और वो सुन करके पागल हो जाएगा। तो बोले अच्छा, तो ऐसा करो, मैं बताऊँ कि हम अंदर बैठते हैं और अंदर करो, और यहाँ दरवाजे पे है ना उसको पहरादार बना देंगे बहन को, सुभद्रा जी को। हाँ, उसको पहरादार बना देंगे, वो अंदर में घुसने देगी। हैं तो मैं बताता हूँ। तो वो बताने लग गया सब कुछ। तो बताने वो बताने लग गया तो आगे वो कृष्ण और बलराम दोनों भगी आए और बोले अंदर जाने दे। हम नहीं जा सकते। भाई बहन बोली कि अंदर नहीं जा सकते। क्यों? बोले मना कर रखा है, मेरे को पहरेदार बना दिए, मैं नहीं जाने दूंगी। तो बोले क्या खड़े? तो खिड़की थी दो ऐसे, वहाँ खड़े हो गए, एक यहाँ हो गया, वहाँ खड़े हो गए और कान लगा के सुनने लगे। सुनाई तो हो गई, दे गई। तो अब वो सब बात बता दी। वो इतने पागल हो गए, आंखें इतनी मोटी हो गई और हाथ भी सुकड़ गए। प्रेम, इतना प्रेम उनको हुआ क्योंकि जो बचपन में जो हुआ था ना वो इतना प्यार वाला था वो, तो वो सुन के वो तो ऐसे हो गए। तो वो प्रेम के, इसलिए प्रेम के अवतार हैं। वो तो बहुत लंबी बातें हैं, वो तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ, पर ये मोटी सी बात मुझे बता दी। तो इसलिए मैंने कहा मैं तो जगन्नाथ जी के बावने वो प्रेम के अवतार हैं, इसलिए मैं तो वहाँ जाऊँगा। तो मेरे को जगन्नाथ जी ने देखो झंडे दिए हैं, हाँ, और लड़ाई भी बहुत हुई है वहाँ पर, फिर भी झंडे मिल गए मेरे को। और ये जगन्नाथ की कृपा ही है। और फिर जो 12 साल में वो नए बनते हैं ना, हाँ। तो नाभि में कुछ रखते हैं, हाँ। चंदन और वो सब रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि नए बने ना, तो उन्होंने कहा कि ये जो जितना सामान है ना अनिरुद्ध दास के पास पहुंचाओ। हाँ, तो वो उसमें तुलसी जी कई सी थी, मेरे पास है अभी, चंदन भी था, हाँ, चंदन वगैरह। तो वहाँ तो बोले वहाँ कोई है ही नहीं, कहाँ कैसे पहुँचाएंगे? तो बोले कि पैड़ियों पे एक पेड़ बैठा हुआ है, उसको जाके पूछो। तो उसको जाके पूछो, भाई अनिरुद्ध दास को तुम जानते हो? अरे हमारे शिक्षा गुरु है वो,
हाँ हाँ, बोले हम एक चीज देंगे आपको, ले जाना। हाँ, हम तो उनके पास ही जाएंगे अब। तो उन्होंने एक डिब्बे में सब चीज दे दी। और अच्छा, वो जो जो है ना, 12 साल के बाद में भी वो तुलसी ऐसी थी जैसे आज ही तो तोड़ी हो। और यह मैंने सबको दिखाई थी, जी। एकदम ताजा तुलसी, 12 साल की। तो वो सबको मैंने यहाँ सब इकट्ठे हुए थे तो मैंने दिखाई थी। तो इसलिए क्योंकि मैं गोलोक धाम से आया हूँ, तो मैं तो उनका परिवार का ही हूँ, तो मैं तो लड़ भी सकता हूँ उनसे। हाँ जी। परिवार का आदमी तो परिवार से लड़ भी सकता है। जी। इसलिए मैं लड़ लेता हूँ। तो अभी इन जगन्नाथ जी तो लड़ने का कोई काम ही नहीं, वो तो प्यार के अवतार हैं। और उनसे तो मैं लड़ता ही रहता था। उस द्वारिकाधीश से तो लड़ता ही रहता था हमेशा। वो कठोर जैसे ना कि उनको लड़ाई करी है, तो उनका तो मन ही कठोर था। हाँ, तो मगर तुम्हारा स्वभाव खराब है, इसलिए मैं तो जगन्नाथ जी, इनके पास जाऊंगा मैं तो बस। इसलिए तो अब इनसे मैं पूछता रहता हूँ। अब उन्होंने जब वो निकलने लगे ना, रथ निकलने लगे ना। हाँ जी। अब गई साल रथ के निकल रहे थे, तो उन्होंने बलदाऊ को बोला कि जो मेरा गल वस्त्र है ना, जो वहाँ अनुरुदास के पास पहुँचाओ। बोले अनुरुदास के पास गुरु पूर्णिमा तो परसों ही है, वो कैसे पहुँचेगा? परसों तो पहुँच नहीं सकेगा। बोले है पहुँच जाएगा। पहुँचा वहाँ पर, तो हवाई जहाज से आया और 9 बजे मिला इनके घर पर वो गलवस्त्र। वो गलवस्त्र क्या है कि उस गलवस्त्र में गीत गोविंद लिखा हुआ है। और गीत गोविंद लिखा हुआ है तो वो जब तक नहीं पहनते नींद आती नहीं उनको। मतलब भगवान को नींद आती नहीं है, तो वो पहनते हैं ना जब नींद आती है। तो उन्होंने नया ले लिया और मेरे को पुराना भेज दिया यहाँ पर। वो मैंने अपने साफे में लगा दिया, अपने साफे में रखता हूँ। साफा पहनता हूँ ना, उसी पे रखता हूँ मैं। तो ऐसे कई बार भेजते हैं। और दांतुन करते हैं, वो भेजा। अरे क्या हर समय देते रहते। तो ऐसे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मेरी बात मानोगे तो आपको इसी शरीर से भगवान का दर्शन हो सकता है, समझे? तो अब लंबी बात बहुत हो जाएगी। क्या बच गए अभी? गुरुदेव, विरे कैसे प्राप्त हो हमें? हाँ, विरे वही तो बताए ना, मैंने पूछा था, मगर आप ऐसे तो बता दो। हाँ, कि अब आपने तो कह दिया कि भाई बड़ाई हो तो वीर वो होना चाहिए, दुख होना चाहिए। तो वो दुख कैसे हो, हमको ये भी तो साधन बताओ। तो बोले तो हमारी कापी में लिखा हुआ है। वो दर्पण है ना, वो दर्पण है सबका, इसके अंदर लिखा हुआ है, वो सुना दो उनको, तो वो अपने आप ही दुखी हो जाएगा कि अरे हमारी तो झूठी बढ़ाई हो रही है, हम तो कुछ नहीं है। तो इसलिए मन मान जाएगा, ऐसे करो। वो तो बता दिया था उन्होंने। हाँ, तो इसको पढ़ो, बार में पढ़ो तो दुखी हो जाएगा। अरे वाकई में हम तो कुछ ही नहीं है, ये बिना बात ही बढ़ाई हो रही है हमारी, तो दुखी हो जाएगा। हाँ, अब दुखी हो जाए तो भगवान आपके पास आ जाएगा। बस ये मैं आ जाऊंगा आपके पास। ये हाँ, तो इसलिए तो पहले जो बताया था वो बता देता हूँ। वैसे तो 2-3 बताए, लेकिन एक बता देता हूँ। अभी ज़्यादा लंबा तो है नहीं, लंबा हो जाएगा फिर। तो ये है कि एक मानवी, एक माता 2 बार भोजन बनाती है, और 2 बार भोजन बनाती है, वो पूरे परिवार को वैकुंठ ले जा सकती है। पूरे परिवार ही वैकुंठ चला जाएगा। अच्छा, वो क्या करे कि जब भोजन बनावे तो रसोई की तरफ जाएगी, तो पहले क्या करेगी, सब्जी तारेगी, सब्जी काटेगी, और हरि नाम मत छोड़ना, हरि नाम करती रहे।
तो वो हरि नाम उस सब्जी में घुसेगा। अच्छा, मोटी मोटी बात बता देता हूँ, मतलब डिटेल में तो नहीं होगी। फिर आटा उसनेगी, हरि नाम मत छोड़ना, हरि नाम, तो हरि नाम उसमें घुस जाएगा, आटे में घुसेगा। फुल्कियाँ बनाएगी, फुल्की में घुसेगा। फिर बाद में क्या, खीर बनाएगी भगवान के लिए, तो खीर में घुस जाएगा। पकौड़ी बनाएगी, पकौड़ी में घुसेगा। जो कुछ भी बनाएगी सब उसमें घुस जाएगा, पर हरि नाम मत छोड़ना। अच्छा, हरि नाम का वो प्रभाव है कि जहाँ भी उनको ले जाओगे भगवान उसका भला कर देगा। जैसे हम हरि नाम कर रहे हैं, हम खेत में चले गए तो खेत की उपज हो जाएगी, और सड़क पे उसमें दुकान में चले गए, दुकान की बिक्री अच्छी हो जाएगी। तो उसका यही प्रभाव है हरि नाम का कि जहाँ भी तुम उसको करोगे वहीं उसमें घुसेगा वो। इसलिए वो पूरे प्रसाद में घुस गया। अब प्रसाद में घुस गया, फिर वो क्या, थाली में सजाएगी और तुलसी डालेगी, कपड़ा और पानी का रखेगी, पानी रखेगा उसमें तुलसी डालेगी। फिर वो भगवान के, हर घर में भगवान रहते ही हैं, भगवान के पास जाके और वो थाली रखेगी और कहेगी और पर्दा कर देगी कि हे गुरुदेव, हे भगवान, हे मेरे प्राणनाथ कृष्ण भगवान, आपका आओ। 2-3 मिनट बाद में ले आएगी वापिस थाली, और फिर आवाज़ देगी, अरे प्रसाद तैयार है, आ जाओ। तो अब घर में कई तरह के होते हैं, कोई शराबी भी होता है, कोई मांसाहारी भी होता है, कोई भक्त भी होता है, कोई समाजवादी भी होता है, कोई सब तरह के होते हैं ना। लेकिन वो इसलिए आएंगे, शाम तक भूखे मरेंगे अगर नहीं जाएंगे तो, इसलिए जबरदस्ती आना पड़ेगा शराबी को भी, उनको भी, क्योंकि शाम तक हम भूखे मरेंगे फिर। तो इसलिए आकर के तो वो क्या आ जाएंगे, सब बैठ जाएंगे, तो थालियाँ लगा देगी और सब सामान रख देगी। फिर कहेगी, अरे देखो प्रसाद को नमस्कार करो। तो वो तो जबरदस्ती करेंगे वैसे तो, पर नमस्कार तो करेंगे, कहते नमस्कार तो करेंगे, नमस्कार करेंगे। और फिर पानी हाथ में लो, दाहिने हाथ में पानी लो, 4 बार घुमाओ, 4 बार घुमाएंगे तो वो प्रसाद की परिक्रमा होगी। और फिर कहेगी कि तुम जब प्रसाद पाओ ना तो मन में हरि नाम करना, 1 गिलास लोगे तो हरि नाम करना। तो हरि नाम करते करते मतलब 15-20 बार प्रसाद गिलास खाओगे जब भी तो पेट भरेगा। तो इतने दिन में हरि नाम मत छोड़ना, हरि नाम करते रहना। तो वो रस कैसा बनेगा, वो निर्गुण रस बनेगा, अमृतमय रस बनेगा। हाँ, और वो रस है ना, वो जितने भी अवगुण अंदर काम करो, लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये सब जल के भस्म हो जाएंगे। और अंत में क्या होगा, अंत में होगा विरय हो जाएगा। रात को नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी और नींद भी नहीं आएगी। तो रात को तड़फेगा। कोई जो खाएगा ना वो सभी उनके वो शराब भी छूट जाएगी, मांस भी छूट जाएगा, और वो निर्गुण वृत्ति उसमें घुस जाएगी। तो रात को वो तड़फेगा और संसार उसका बिल्कुल कटब हो जाएगा। भगवान तो बिल्कुल, भगवान मैंने पूरी झुकाव है ना भगवान की तरफ हो जाएगा 100%। तो फिर क्या होगा, वो रोएगा रात को, भगवान कब मिलोगे, विरह हो जाएगा उसका। मिलने की बड़ी छटपट हो जाएगी, कब मिलोगे मेरे को, कब मिलोगे, रोने लगेगा। हाँ, फिर अंत में भगवान को आना पड़ेगा। ये ले। अब मैं कहता हूँ अपनी स्त्रियों को बोलो, अरे इतना तो करो, हरि नाम तो कम से कम रोज प्रसाद बनाते हुए बोल दिया करो। हाँ। बाद में मत करना, तो सबको बोलो। हाँ
10 दिन में ही बदल जाएगा। मन नहीं लगता है, कहते हैं लोग बाग मन नहीं लगता। अब देखो मन कैसे नहीं लगेगा, तुम्हारा मन कहीं जाएगा ही नहीं। 10 दिन करके तो देखो, मन कहीं नहीं जाएगा। ये ऐसी जगन्नाथ जी ने ऐसी ऐसी चीजें बताई हैं कि जो भगवान को, जगन्नाथ जी को आना पड़ेगा आपके पास। मन तो बता दिए, लेकिन करे जब ना कोई अब भाई वो कहते हैं हमारी तो स्त्री है ना जो नास्तिक है, हाँ वो तो करेगी नहीं, तो तुम जाके बैठ जाओ, वो तो बनाएगी तो खुद ही, पर बोलोगे तुम तो वो तुम बोलोगे तो उसमें घुसेगा, तो तुम बैठ जाओ जाके, या तो उसकी बेटी को बिठा दो या उसकी बहन को बिठा दो या खुद बैठ जाओ उसमें। मतलब वहां हरि नाम होना चाहिए तो वो उसमें घुसेगा। ऐसे ठाकुर जी ने और भी बताए हैं, ये मैंने बता दिया है क्योंकि अब बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। वो रह गया, जय वीरे के सागर गौर हरि, जय वीरे के सागर गौर हरि। फिर ऐसा भी बोला कि भाई अब तुमको क्योंकि वीरे बिगड़ भगवान आता नहीं है, हैं तो एक बार जगन्नाथ जी से पूछा कि वीरे कैसे हो, तो जगन्नाथ जी बोला कि भाई मैं है ना वीरे, मैं खुद है ना गो चैतन्य के रूप में आया हूँ जंगल, मतलब इसमें कलयुग में मैं चैतन्य के रूप में प्रकट हुआ हूँ। हाँ, और मेरे को विरय होता है ना, वो बोलो, वो करो विरय, तो विरय करो, जो ऐसे करो। हे विरय के सागर, हे जय विरय के सागर गौर हरि, हे विरय जय विरय के सागर गौर हरि कृपा करो, जय विरय के सागर गौर हरि कृपा करो, हे विरय के सागर गौर हरि कृपा करो, हाँ हे प्रेम के सागर गौर हरि कृपा करो, हे विरय के हे करुणा के सागर गौर हरि कृपा करो, हे भक्तों के जीवन गौर हरि कृपा करो, एक बूंद की एक विरह बूंद का दान करो, हे गौर हरि कृपा करो, तो तुमको विरह हो जाएगा। और ये दिन तो होगा नहीं, कुछ करोगे जब हुआ। और बीच बीच में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। जय विरय के सागर गौर हरि कृपा करो, हे विरय के सागर गौर हरि कृपा करो, हे सती के नंदन गौर हरि कृपा करो, हे सती के नंदन गौर हरि कृपा करो, हे भक्तों के प्यारे गौर हरि कृपा करो। बस ये बोलो, ये कीर्तन करो, आपको कोई झांझा बजाने की जरूरत नहीं, तुम तो ऐसे बोलते रहो। तो मैंने परसों की बात, गुरु जी के दर्शन हुए। अच्छा, तो गुरु जी, मेरा तो पहले तो होता था विरय खत्म विरय ही नहीं होता है, पहले होता था। बोले भैया तुम्हारे से भी अपराध हो जाता है, सोच लेते हो तुम, है ना, अपराध मत करो, लेकिन अब तुम ऐसा करो कि तुम जय विरय के सागर गौर हरि इसके कीर्तन करो, इसका कीर्तन करते रहो और ऐसे हो, जय नरसंग जय प्रहलाद, जय नरसंग जय प्रहलाद, जय नरसंग जय प्रहलाद, ऐसे करते रहो। और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। तो कल से मैंने सारे दिन यही किया। परसों किया था मेरे को गुरुजी ने स्वप्न में आया थे, स्वप्न किया था, और कल मैंने खूब किया। और आज भी अब सुबह से ही कर रहा था और बहुत आनंद आ रहा था मेरे को, मैंने थका ही नहीं हो भाई मैं सबको ही बता दूंगा आप, हाँ सबको फायदा होना चाहिए, हाँ तो सब करो, ऐसा करो, सब कीर्तन यही करो, आपको कहीं बजाने की भी जरूरत नहीं है, अब तो कीर्तन करते रहो, ऐसे करते रहो, बस तो तुमको विरय हो जाएगा। और विरय बिना भगवान मिलेगा नहीं। तो विरय जो होना जरूरी है, तो विरय होना वो
इसलिए गुरु जी ने कहा है कि भाई ये सबको बता दो और ऐसे ही होगा, इससे विरह हो जाएगा। तो मैं कल से मैंने किया ना, तो मेरे को शाम को हुआ थोड़ा सा अब तो हो जाएगा, ये तो और ज़्यादा करूँगा तो हो जाएगा। तो फिर क्या है, विरह होता है ना तो संसार कटोप हो जाता है। फिर तुम कहोगे हम तो हमारे तो स्त्री भी चली जाएगी, बेटी भी चली जाएगी। तो मन तो उधर से आया, मन तो उधर हो जाएगा, इधर तो होगा नहीं। भगवान की तरफ हो जाए, लेकिन वो अमृतमय है, ये मायामय ये मायामय है, वो अमृतमय। इसलिए ऐसा करो बस। तो अब आज ये कोई मुश्किल भी नहीं है। हाँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठ के करो बस, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतना जगन्नाथ जी इतनी कृपा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं जिनका मतलब उसका सीमा ही नहीं है, इतनी कृपा करते हैं जगन्नाथ जी। तो प्यार के भूखे हैं ना, इसलिए मैं कहता हूँ अब एक इंजेक्शन दिया है कि बस बड़ाई हो तो दुखी हो जाओ, बस तुम्हारे जितने भी अवगुण हैं ना वो अपना आप ही जल जाएंगे। एक ही इंजेक्शन रहे बस। बोलो, पहले तो लंबा किया था, अब एक ही इंजेक्शन दिया है बस। दुखी हो जाओ तो तुम्हारे जितने भी अवगुण हैं ना वो सब जल जाएंगे, क्योंकि अहंकार आएगा ही नहीं। जब दुखी होगे तो अहंकार आएगा नहीं। अहंकार ही तो हमारा दुश्मन है, मैंपना तो हमारा दुश्मन है, वो मैंपना रहेगा ही नहीं। बस आप दुखी हो जाओगे, दुखी होगा भगवान आपके पास आ जाएगा। ओम तत्सत है, ओम तत्सत। हाँ, और वो ये आए। अब देखो भागवत में लिखा है 17वें अध्याय में भागवत में लिखा है कि ओम तत्सत। आप कोई भी काम करो ओम तत्सत बोल दो। तो ओम तत्सत का मतलब है ओम से पूरे जो अवतार है ना, तो से वो ओम से निकले हैं, ओम से। तो ओम तत्व का मतलब है कि ओम तत्व यानी भगवान। तत्व माने तेरा ही है सब कुछ, संसार में और किसी का नहीं है, सब तेरा ही है। हाँ, ये सत्य बात है। ओम तत्व सत्य यानी ये सच्ची बात है। तो इसलिए जो भी काम करो पहले ओम तत्सत बोल दो, ओम तत्सत बोल दो। हाँ, वो भगवान का हो जाएगा। और आप अगर ओम तत्सत नहीं बोले तो खुद का हो जाएगा। तो खुद का हो गया तो उसका जन्म मरण होगा। फिर खुद का होगा तो जन्म मरण होगा, और ओम तत्सत बोलते रहोगे तो आप जन्म मरण होगा ही नहीं आपका, और सीधे बैकुंठ जाओगे, भगवान के पास चले जाओगे। अब जब खुद ही भगवान ही अपने घर में ले जाना चाहते हैं, जगन्नाथ अपने घर में ले जाना चाहते हैं। घर कौन था? बैकुंठ और गोलोक धाम। तो अनंत बैकुंठ है, अनंत गोलोक धाम, एक नहीं है, अनंत ब्रह्मांड में अनंत है। इसलिए आपको भगवान ले जाएगा। ये 17वें अध्याय में लिखा हुआ है। ओम तत्सत, ओम तत्सत से सब कुछ तेरा ही है, हमारा कुछ भी नहीं है। एक देखो ऐसा लिखा है उसमें कि एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे हैं, एक तो परमात्मा है, एक पक्षी तो, और एक जीवात्मा है, ये दो बैठे। तो परमात्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, उस फलों वो उस पेड़ के फलों को खा रहा है। और हैं किसके वो फल? वो परमात्मा के हैं। तो परमात्मा की चीज को खा रहा है ना वो। हाँ जी, इसलिए तो जन्म हो रहा है हमारा। हम क्या है, परमात्मा की जो भी चीज है जो हम खा रहे हैं, इसलिए हमारा जन्म मरण हो रहा है। तो ओम जो भी कुछ करो ओम तत्सत बोल दो। यहाँ तक भी कहा कि बाथरूम में भी ओम तत्सत बोलो, बाथरूम में भी। क्योंकि हम बाथरूम क्यों कर रहे हैं? आपको प्राप्त करने के लिए, आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए। नहीं, वो बुरी चीज नहीं है, बाथरूम तो बुरी है लेकिन भगवान के लिए बुरी नहीं है। वहाँ ओम तत्सत बोल दो तो वो आप बाथरूम आप खुद नहीं कर रहे हो, भगवान के लिए कर रहे हो, भगवान के निमित्त कर रहे हो कोई चीज।
कोई भी काम करो ओम तत्सत बोल दो, वो भगवान का हो जाएगा। अब कितना सरल रास्ता बता दिया है भगवान ने। हाँ, इससे ज़्यादा क्या सरल होगा बताओ। अब कोई भी आपकी प्रश्न हो ना तो मेरे से पूछ लो, कोई भी आपकी मतलब भावना गलत हो वो मेरे को पूछो ना, कोई भी गड़बड़ हो तो मेरे को पूछो। तो हाँ। एक तो गुरुदेव हो गया मान बढ़ाई, हाँ मान बढ़ाई जब हो तो उसमें हमें दुख होना चाहिए। हाँ, दुख होना है बस। दूसरा कीर्तन करते रहें, हाँ, कीर्तन करो, और एक ओम उससे विरह हो जाएगा ओम तत्सत बोलते रहे। बस। ये 3 चीजें करते हाँ, रहे। 3 चीज। और वो स्त्रियों की तो बता दिए, अब स्त्री करें जब तो अच्छा है, भोजन वाला सबका ही भला। एक स्त्री से 10 का फायदा हो जाएगा, सबको ले जाएगी वो, क्योंकि वो प्रसाद पाएंगे ना तो वो तो भक्ति में रंग जाएंगे सब। जो भी प्रसाद पाएगा, चाहे वो शराबी हो चाहे मांसाहारी हो, तो वो क्या है, अमृतमय रस में डूब जाएगा, तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। तो अपनी स्त्रियों को खुद को बोलो ना, आप अपनी स्त्रियों को बोलो ना कि भाई जब भोजन बनावे तो उस समय हरि नाम मत छोड़ना। तो हरि नाम, और वो जो प्रसाद पाओगे ना तो अमृत में पाओगे प्रसाद। और हम पा रहे हैं, अब क्या करते हैं, हम प्रसाद पाते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं। हम प्रसाद पा रहे हैं और हमारा मन में कहाँ जा रहे, हम खेत में जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं। वो जाते हैं कि नहीं अपन, देखो मन तो जाता ही है इधर उधर। और जब आप प्रसाद पाओगे, और जब प्रसाद पाओगे और उसका मन में हरि नाम करोगे तो मन कैसे जाएगा फिर, हरि नाम में रहेगा मन तो जाएगा ही नहीं। तो ये कितने अच्छी बात, मतलब ये शास्त्रीय बात है। चैतन्य महाप्रभु जी 2 स्त्रियाँ थी, एक विष्णु प्रिया थी, एक लक्ष्मी प्रिया थी। वही बात मैं बता रहा हूँ, तो जगन्नाथ जी ने बताई है। तो वो क्या था, विष्णु प्रिया लक्ष्मी प्रिया तो धाम पधारेगी, और विष्णु प्रिया थी, वो विष्णु प्रिया की थी। तो चैतन्य महापुर जी उसमें चले गए जगन्नाथपुरी में, और वो अकेली रह गई। तो वो क्या करती थी, 2 कटोरी रखती थी, एक चावल पे हरि नाम करती थी और इस डाल देती थी, दूसरे चावल पे डाल देती थी। शाम को कटोरी भर जाती थी, तो उसमें फिर खिचड़ी बनाती थी, खिचड़ी बना के भगवान को भोग लगाती थी, संत को जमाती थी, खुद खाती थी। यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर एक माता ऐसा करे तो 10 को वैकुंठ ले जाएगी, वो लोग धाम ले जाएगी। लेकिन कोई करे जब ना करे, बता तो दिया मैंने, तो करे। और पहले ही बताया था मैंने, तो अब भाई हमारी तो नास्तिक है, लुगाई नास्ती है, वो तो करेगी नहीं, तो खुद कर लो, खुद बोलो, खुद बैठ जाओ। कोई तो करे, सही बात है, करना पड़ेगा। हाँ, तो बता सब, अब इलाज सबका है, कोई करे जब ना, नहीं करे जब। खुद ही करना है फिर तो रोटी खुद ही बना लेंगे। खुद ही करना है तो रोटी खुद ही बना लेंगे। मत बनाओ, वो बना लेगी, तुम बोल तो हरि नाम करते रहो, तो वो आवाज उसमें घुसेगी तो सही, वो तो बनाएगी खुद। गुरुदेव फोन पे मानती नहीं है, फोन पे बातें करती है खाना बनाते बनाते। वो करो चाहे कुछ भी, तो आप तो हरि नाम करो, ताकि वो आवाज भाई आवाज ही करनी है हमको, तो उसमें घुसाने के लिए वो चाहे कुछ भी करो, वो चाहे गाना गाती रहो। आप तो करो, नाम तो उसमें घुसे। ठीक बात है। और वो स्पीकर चला दे तो फोन पे चला दे या किसी स्पीकर में चला दे। यंत्र वो कहते हैं यंत्र अगर चला दे, यंत्र से काम नहीं चलेगा। वो तो माइक हो गया, माइक माया के हैं सब। हमें ये देखो ना, ये जो मोटरसाइकिल है ना, हमारी दुश्मन है। हाँ। हमारे पैरों को खराब कर दिया है, चले ही नहीं। दुश्मन है। ये फोन भी हमारा दुश्मन है, यानी हर चीज दुश्मन है। इसलिए कुकर क्या बताएं हैं, कुकर, फ्रिज, ये सब, फ्रिज भी दुश्मन है, कि उसमें जो भी चीज रखी हो वो मिट्टी बन जाएगी।
इसलिए ये फ्रिज भी हमारा दुश्मन है। ये कलयुग ने ऐसे ऐसे आविष्कार किए हैं जो हमारे शरीर में हजारों रोग कर दिए। हजार, पहले इतने रोग ही नहीं थे, अब हजारों रोग हो गए। ये सब गलत ही गलत बात हो गई। इसलिए इसको हटाने के लिए केवल हरि नाम करने से वो हरि नाम और लेप कर लेता है और उनको जला देता है। हरि नाम करेगा उसको कोई रोग नहीं होगा। अब देख लो, मैं तो 100 साल का हो गया मेरे कोई रोग तो होना चाहिए, पर रोग इसलिए नहीं आता कि इसके अंदर है ना बहुत शक्तिशाली हरि नाम बैठा है। अगर मैं उसके अंदर जाऊंगा ना, वो हरि नाम मेरे को जला देगा, इसलिए रोग भी नहीं आता। सारे डर के मारे रोग नहीं आता। इसलिए हरि नाम जो करेगा ना, उसको ये जो जितने भी बनाए हैं ना कलयुग ने, इसका असर ही नहीं होगा, असर नहीं होगा। हरि नाम करो बस, हरि नाम आपकी रक्षा करता रहेगा। मीरा की रक्षा करी कि ना, जहर दे दिया उसको, अरे अमृत बन गया मीरा को। इसलिए हरि नाम करो तो बच जाओगे, वो आपकी रक्षा करेगा। अब इसको तो हम जो कलयुग ने जो किए हैं उसको तो हम नहीं हटा सकते, वो तो हटा नहीं सकते हम। लेकिन हम हरि नाम तो कर सकते हैं। हरि नाम करने से ये सब हट जाएंगे बस। ठीक है। क्या बच गया? प्रसाद